आपका अपना चैनल। मिल जाए कहीं सूरज तो उसको बता देना, मगरिब में उजाला है, मशरिक में अंधेरा है। नाजरीन आदाब, डीडी उर्दू के ख़ास मुशायरे परवाज़ अदब में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, जब हम शायरी की बात करते हैं तो शायरी इंसान के जज्बात हैं, शायरी एहसास का भी नाम है, शायरी गुलशन की खुशबू भी है, शायरी शहद की मिठास भी है। और वो शायरी ऐसी मिठास है कि जो उसकी ज़द में अगर नीम और करेला भी आ जाए तो उसको भी मीठा बना देती है। उस शायरी की तर्जुमानी के लिए हमारे साथ आज जो शोरा मौजूद हैं, जाहिर सी बात है कि इस वक्त समाजी फासले का दौर चल रहा है, उसको ख्याल में रखते हुए हमने ये महफ़िल सजाई है। एक एक शोरा को अलग अलग हम रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। नाजरीन, हमें यकीन है कि आपको ये पसंद आएगा। तो आइए शायरी की बात करते हैं, शायरी की दुनिया में आपको ले चलते हैं और उस परवाज़ से आपको रूबरू करवाते हैं जो अदब की परवाज़ है, जो शायरी की परवाज़ है, जो गज़ल की परवाज़ है, कसीदे की परवाज़ है, नज़्म की परवाज़ है, इंसान के जज्बात की परवाज़ है और टूटे हुए दिलों की परवाज़ है, इश्क वालों की परवाज़ है और अक़ीदत वालों की परवाज़ है। तो आइए शुरू करने से पहले शायर के चंद नज़्म के एक छोटी सी मुख्तसर सी नज़्म पेश करते हैं कि अपने माजी के तसव्वुर से हरासा हूँ मैं, अपने गुज़रे हुए अय्याम से नफ़रत है मुझे, अपनी बेकार तमन्नाओं पे शर्मिंदा हूँ, अपनी बेसूद उम्मीदों पे निदामत है मुझे, मेरे माजी को अंधेरे में दबा रहने दो, मेरा माजी मेरी ज़िल्लत के सिवा कुछ भी नहीं, उनको अपनाने की ख्वाहिश, उन्हें पाने की तलब, एक बेकार अजियत के सिवा कुछ भी नहीं, वही आरिज़, वही जुल्फ़े, वही गेसू, वही जिस्म, मैं जो चाहूँ तो मुझे और भी मिल सकते हैं, वो कमल जिनको कभी उनके लिए खिलना था, उनकी नज़रों से बहुत दूर भी खिल सकते हैं। आइए तो उस कमल को खिलाने का जो फ़न जानते हैं ऐसे शायर के पास आपको ले चलते हैं जो उस मुरझाए हुए कमल को खिलाने का फ़न जानता है। उस शायर का नाम है जनाब इकबाल मसूदी हुनर साहब। उनसे मुद्दमाना गुजारिश है कि आए और अपनी शायरी पेश करें। गज़ल का मतला हाजिर कर रहा हूँ। ज़िंदगी तो मिली बंदगी के लिए, ज़िंदगी तो मिली बंदगी के लिए, काम करते रहे हम सभी के लिए, काम करते रहे हम सभी के लिए। अपने दिल में किसी ने भी झांका नहीं, अपने दिल में किसी ने भी झांका नहीं, सब भटकते रहे रोशनी के लिए, सब भटकते रहे रोशनी के लिए। जब भी फुर्सत मिले आ भी जाया करो, जब भी फुर्सत मिले आ भी जाया करो, वक्त रुकता नहीं है किसी के लिए, वक्त रुकता नहीं है किसी के लिए। दुश्मनी ही निभाने में मसरूफ़ हैं, दुश्मनी ही निभाने में मसरूफ़ हैं, उनको फुर्सत कहाँ दोस्ती के लिए, उनको फुर्सत कहाँ दोस्ती के लिए। गज़ल का मक्ता पेश खिदमत है। ऐ हुनर क्या बताएं मुसलसल हमें,
है हुनर क्या बताएं मुसलसल हमें, गम उठाने पड़े किस खुशी के लिए, गम उठाने पड़े किस खुशी के लिए। जिंदगी तो मिली बंदगी के लिए, काम करते रहे हम सभी के लिए। ताज़ा गज़ल हाजिर कर रहा हूँ, मतला हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। बात करने की हिम्मत जुटाता हूँ मैं, बात करने की हिम्मत जुटाता हूँ मैं, पास जाता हूँ फिर लौट आता हूँ मैं, पास जाता हूँ फिर लौट आता हूँ मैं। सारी दुनिया से नजरें चुराता हूँ मैं, सारी दुनिया से नजरें चुराता हूँ मैं, बस उन्हें देख कर मुस्कुराता हूँ मैं, बस उन्हें देख कर मुस्कुराता हूँ मैं। तैरता हूँ कभी डूब जाता हूँ मैं, तैरता हूँ कभी डूब जाता हूँ मैं, किसकी आँखों में गोते लगाता हूँ मैं, किसकी आँखों में गोते लगाता हूँ मैं। ये शेर भी देखेगा। जब भी कहते हैं वो शाम तक आएंगे, जब भी कहते हैं वो शाम तक आएंगे, सुबह से राह में बैठ जाता हूँ मैं, सुबह से राह में बैठ जाता हूँ मैं। गज़ल का मक्ता हाजिर कर रहा हूँ। उनकी तारीफ में अपनी गज़लें होना है, उनकी तारीफ में अपनी गज़लें होना है, अंजुमन अंजुमन गुनगुनाता हूँ मैं, अंजुमन अंजुमन गुनगुनाता हूँ मैं, बात करने की हिम्मत जुटाता हूँ मैं, पास जाता हूँ फिर लौट आता हूँ मैं। आइए इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। हंसना भी ज़िंदगी है और हंसाना भी ज़िंदगी है, और तंज़ो मज़ाह का शायर अपने ऊपर तमाम गमों को अपने दिल में छुपोए हुए सामीन को, नाजरीन को जो हंसाने का काम करता है, उसके जज्बे को हम सलाम करते हैं। ऐसे एक शायर हमारे बीच में है। तमाम एक लंबी फहरिस्त है। अकबर इलाहाबादी, दिलावर फ़गार, सागर खयामी, रफ़ीक शादानी, आदिल लखनवी और तमाम ऐसे शोरा हैं जिन्होंने तंज़ो मज़ाह से हमारे उर्दू अदब की खिदमत की है। और उसी फहरिस्त में एक और बड़ा नाम जुड़ गया है। और जनाब अनस फैज़ी को इस शेर से दावत सुखन देना चाहूँगा कि चप्पलें रोज़ सर पे पड़ती हैं, वाह रे कैसी मेरी किस्मत है, चूम लेता हूँ पाँव बीवी के, उसमें बच्चों की मेरे जन्नत है। तो आइए चलते हैं जनाब अनस फैज़ी के हुज़ूर। हर तरफ डंका बजेगा बस तुम्हारे नाम का, हर तरफ डंका बजेगा बस तुम्हारे नाम का, भीड़ में इन शायरों की खुद को आगे पाओगे। रात बेगम कह रही थी चूम कर टकला मेरा, देख लेना अब तो तुम भी पॉपुलर हो जाओगे। रात बेगम कह रही थी चूम कर टकला मेरा, देख लेना अब तो तुम भी पॉपुलर हो जाओगे।
हर तरफ डंका बजेगा बस तुम्हारे नाम का, भीड़ में इन शायरों की खुद को आगे पाओगे। रात बेगम कह रही थी चूम कर टकला मेरा, देख लेना अब तो तुम भी पॉपुलर हो जाओगे। और देखेंगे वो भी क्या दिन थे इस जवानी के, हम सरापा जमाल होते थे। वो भी क्या दिन थे इस जवानी के, हम सरापा जमाल होते थे। गौर तो कर हसीन चेहरे पर, तब हमारे भी बाल होते थे। गौर तो कर हसीन चेहरे पर, तब हमारे भी बाल होते थे। और बदला नहीं हूँ जान मैं शादी के बाद भी, बदला नहीं हूँ जान मैं शादी के बाद भी, जैसी निगाह थी मेरी वैसी निगाह है। शादी से कब्ल भी मुझे शादी का शौक था, शादी के बाद भी वही शादी की चाह है। बदला नहीं हूँ जान मैं शादी के बाद भी, जैसी निगाह थी मेरी वैसी निगाह है। शादी से कब्ल भी मुझे शादी का शौक था, शादी के बाद भी वही शादी की चाह है। और चार मिसरे मुलाहिजा करें कि वाइज ने मुझसे रात ये बाजार में कहा, हैं मुर्तकिब सजा के किधर देखते हैं आप। मैंने कहा गुनाह में दोनों शरीक हैं, अपनी नज़र वही है जिधर देखते हैं आप। वाइज ने मुझसे रात ये बाजार में कहा, है मुर्तकिब सजा के किधर देखते हैं आप। मैंने कहा गुनाह में दोनों शरीक हैं, अपनी नज़र वही है जिधर देखते हैं आप। चार मिसरे और देखें कि बीवी घसीटती है अम्मी घसीटती हैं, मुझको पकड़ पकड़ के दोनों हिला रही हैं। बीवी घसीटती है अम्मी घसीटती हैं, मुझको पकड़ पकड़ के दोनों हिला रही हैं। अम्मी ये सोचती हैं बीवी से सीखता है, बीवी ये सोचती है अम्मी सिखा रही हैं। बीवी ये सोचती है अम्मी सिखा रही हैं। और मारने लग गए मुझे साले, मारने लग गए मुझे साले, साली और सास ने सितम ढाया। मेरा ससुरा जो मर चुका कब का वो भी तस्वीर से निकल आया। मेरा ससुरा जो मर चुका कब का वो भी तस्वीर से निकल आया। और पेट निकला हुआ आंखों पे है मोटा चश्मा, पेट निकला हुआ आंखों पे है मोटा चश्मा। पान की पीक भी दांतों पे जमी होती है, मुझको ठुकराया था जिसने कभी गंजा कहकर, उसके शौहर को जो देखें तो खुशी होती है। पेट निकला हुआ आंखों पे है मोटा चश्मा, पान की पीक भी दांतों पे जमी होती है। मुझको ठुकराया था जिसने कभी गंजा कहकर, उसके शौहर को जो देखें तो खुशी होती है। चार मिसरे और देखें कि क्यों अकड़ती फिर रही हो मुझको ठोकर मार कर। लड़कियां ख्वाब देखती हैं ऊंचे ऊंचे, सलमान मिलेगा, शाहरुख मिलेगा, ये मिलेगा, ऋतिक मिलेगा। मिलता क्या है? अनस मिलेगा। मिलता क्या है ये देखिए कि क्यों अकड़ती फिर रही हो मुझको ठोकर मार कर, एक दिन किस्मत पे अपनी जाने मन रोना ही है। देख लो जो देखती हो ख्वाब शाहरुख खान के, बाद में खाला के लड़के से लगन होना ही है। क्यों अकड़ती फिर रही हो मुझको ठोकर मार कर, एक दिन किस्मत पे अपनी जाने मन रोना ही है। देख लो जो देखती हो ख्वाब शाहरुख खान के, बाद में खाला के लड़के से लगन होना ही है। और कोई हाथों को चूमे है, कोई गिरता है पैरों पर, कोई कहता है आली जा, कोई अफजल समझता है। जमाने भर में इज्जत है मगर ससुराल में मुझको कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। शबे विसाल मैं बीवी पे हंस दिया यारों, शबे विसाल
मैं बीवी पे हंस दिया यारो, अब उसके बाद की हालत नहीं बताने की। मैं पिटते पिटते यही कह रहा था बीवी से, मैं क्या करूं, मेरी आदत है मुस्कुराने की, मैं क्या करूं, मेरी आदत है मुस्कुराने की। आइए इस शेरी सफ़र को हम आगे बढ़ाते हैं। ख़वातीन जो निस्फ आबादी की नुमाइंदगी करती हैं, और ख़वातीन ने रानी लक्ष्मीबाई बनकर भी इनकलाब का परचम उठाया है, तो बेगम हज़रत महल की शक्ल में भी उन्होंने इनकलाब का परचम थामा है। और आज के दौर में मर्दों के शाना बसाना ख़वातीन भी हर शोबे में अपनी भागीदारी अदा कर रही हैं। यकीनन इस बात को हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि वो किसी से भी कम नहीं है। और जब उन्होंने परचम उठाया है तो दुनिया में बदलाव आया है कि आँख चुपचाप है, चेहरे पे उदासी क्यों है, मुस्कुराहट है लबों पे मगर आधी क्यों है, ज़िंदगी तेरे लिए इतनी मजाजी क्यों है, मुफलिसी अपने निशान चेहरे पे लाती क्यों है, मुफलिसी तुझको मिली विरसे में क्या तेरी ख़ता, ज़रपरस्तों से ज़रा पूछ की क्या दो है खुदा, अपने सीने में जला ले तू बगावत की चिता, सामने आपका दरिया है तो प्यासी क्यों है, हक में नादार के उठने लगे हैं लाखों कदम, कर ले अहद की अब ना सहेंगे जुल्म सितम। अब हक में नादार के उठने लगे हैं लाखों कदम, कर ले अहद की अब ना सहेंगे जुल्म सितम, अपने आंचल से बना ले तू निराला परचम, भार तकलीफ़ का तू इतना उठाती क्यों है। तो आइए उसी जो तकलीफ़ का भार है उससे आज़ादी के लिए जो शायरी हो रही है, और एक बहुत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ज़िम्मेदार वहदे पे काम कर रही हैं, हमारे बीच एक बड़ी मारूफ़ और मोअज्जिज़ शायरा है मोहतरमा रिजवाना इकरा साहिबा। हम उनसे मुद्दिबाना गुजारिश करते हैं, आएँ और अपनी शायरी से महजूज कराएं। मोहतरमा रिजवाना इकरा साहिबा। बहुत शुक्रिया। एक मतला और एक शेर से आगाज़ करती हूँ। इतने किरदार निभाते हुए थक जाती हूँ, इतने किरदार निभाते हुए थक जाती हूँ, ज़िंदगी तुझको मनाते हुए थक जाती हूँ। इतने किरदार निभाते हुए थक जाती हूँ, ज़िंदगी तुझको मनाते हुए थक जाती हूँ। मैं वो शबज़ाद हूँ जो रात में जागे जागे, मैं वो शबज़ाद हूँ जो रात में जागे जागे, रात की उम्र घटाते हुए थक जाती हूँ। एक मतला और दो शेर अर्ज़ करती हूँ। टूट कर जब भी बिखर जाती हूँ मैं, टूट कर जब भी बिखर जाती हूँ मैं, और थोड़ी सी संवर जाती हूँ मैं। टूट कर जब भी बिखर जाती हूँ मैं, और थोड़ी सी संवर जाती हूँ मैं। एक ये इनाम भी है इश्क का, एक ये इनाम भी है इश्क का, अपने साये से भी डर जाती हूँ मैं। एक ये इनाम भी है इश्क का, अपने साये से भी डर जाती हूँ मैं। और है किसे परवाह माँ तेरे सिवा, है किसे परवाह माँ तेरे सिवा, कब कहाँ कैसे किधर जाती हूँ मैं। है किसे परवाह माँ तेरे सिवा, कब कहाँ कैसे किधर जाती हूँ मैं। और अगला मतलब है कि इलाज इसका कहीं पर भी नहीं है, इलाज इसका कहीं पर भी नहीं है, मोहब्बत है ये बीमारी नहीं है। इलाज इसका कहीं पर भी नहीं है, मोहब्बत है ये बीमारी नहीं है। और तुम्हारे बाद ये जाना कि दुनिया, तुम्हारे बाद ये जाना कि दुनिया बुरी तो है मगर इतनी नहीं है। तुम्हारे बाद ये जाना कि दुनिया बुरी तो है मगर इतनी नहीं है। और मकता ऐसी गज़ल से कि मेरे जैसों का इकरा क्या सवेरा, मेरे जैसों का इकरा क्या सवेरा, उजाला है तो बिनाई नहीं है। मेरे जैसों का इकरा क्या सवेरा, उजाला है तो बिनाई नहीं है। मतलब है कि अधूरे ख्वाब की दहलीज़ पर सोया नहीं करते, अधूरे ख्वाब की दहलीज़ पर सोया नहीं करते, किसी भी एक गम पर बारहा रोया नहीं करते। अधूरे ख्वाब की दहलीज़ पर सोया नहीं करते, किसी भी एक गम पर बारहा रोया नहीं करते। यहाँ तक ठीक है तुम ढूंढने निकले हो चारागर, यहाँ तक ठीक है तुम ढूंढने निकले हो चारागर, किसी की खोज में ख़ुद को मगर खोया नहीं करते, किसी की खोज में ख़ुद को मगर खोया नहीं करते। और तुम्हें मातम मनाने की इजाज़त ही नहीं इक़रा, तुम्हें मातम मनाने की इजाज़त ही नहीं इक़रा, शजर पत्तों के गिरने पर कभी रोया नहीं करते। तुम्हें मातम मनाने की इजाज़त ही नहीं इक़रा, शजर पत्तों के गिरने पर
कभी रोया नहीं करती। और मतलब है कि अब इंतज़ार के मौसम उदास करते नहीं, अब इंतज़ार के मौसम उदास करते नहीं, अजीब है कि हमें गम उदास करते नहीं। अब इंतज़ार के मौसम उदास करते नहीं, अजीब है कि हमें गम उदास करते नहीं। उदास होने का हमको सलीका आता है, उदास होने का हमको सलीका आता है, उदासियों को कभी हम उदास करते नहीं। उदास होने का हमको सलीका आता है, उदासियों को कभी हम उदास करते नहीं। और ये दिल तो कहता है अब आज़माएं खुशियों को, ये दिल तो कहता है अब आज़माएं खुशियों को, बहुत दिनों से ये मातम उदास करते रहे। ये दिल तो कहता है अब आज़माएं खुशियों को, बहुत दिनों से ये मातम उदास करते नहीं। एक गज़ल से चंद अशार पेश करती हूँ। हाँ, खाक में अना को मिलाना पड़ा हमें, हाँ खाक में अना को मिलाना पड़ा हमें, बरक्स तेरे ख़ुद को गिराना पड़ा हमें। हाँ, खाक में अना को मिलाना पड़ा हमें, बरक्स तेरे ख़ुद को गिराना पड़ा हमें। ख़ुद से भी रूठे रूठे से रहने लगे हैं अब, ख़ुद से भी रूठे रूठे से रहने लगे हैं अब, इस दर्जा यार तुमको मनाना पड़ा हमें। ख़ुद से भी रूठे रूठे से रहने लगे हैं अब, इस दर्जा यार तुमको मनाना पड़ा हमें। और वहमे दुई भी कुफ्र था सुराहे इश्क़ में, वहमे दुई भी कुफ्र था सुराहे इश्क़ में, हस्ती से अपनी ख़ुद को मिटाना पड़ा हमें, हस्ती से अपने ख़ुद को मिटाना पड़ा हमें। चाहत के आगे ज़िद ने फिर हार मान ली, चाहत के आगे ज़िद ने भी फिर हार मान ली, मजबूर हो के लौट ही आना पड़ा हमें। और शेरे की शायद खले न फिर यूँ सताना तेरा हमें, शायद खले न फिर यूँ सताना तेरा हमें, ये सोच कर ही ख़ुद को सताना पड़ा हमें, ये सोच कर ही ख़ुद को सताना पड़ा हमें। क्या बनेगा वो ज़िंदगी मेरी, क्या बनेगा वो ज़िंदगी मेरी, जिसने समझी न खामोशी मेरी। क्या बनेगा वो ज़िंदगी मेरी, जिसने समझी न खामोशी मेरी। खुश्क दरिया था सामने मेरे, खुश्क दरिया था सामने मेरे, मुझ पे हंसती थी तिश्नगी मेरी। आपसे इश्क कर लिया मैंने, आपसे इश्क कर लिया मैंने, बेवकूफ़ी यही तो थी मेरी। और इश्क है और इश्क में यूँ भी, इश्क है और इश्क में यूँ भी, कब चली है भला तेरी मेरी। और शेरे की मैंने ख़ुद से छुपाए ऐब तेरे, मैंने ख़ुद से छुपाए ऐब तेरे, तूने गैरों में बात की मेरी। मैंने ख़ुद से छुपाए ऐब तेरे, तूने गैरों में बात की मेरी। जब से गम से मेरी आशिकी हो गई, मेरे मरने की ज़िद मुलतवी हो गई, मैंने मज़लूम के हक़ में की पैरवी, मैंने मज़लूम के हक़ में की पैरवी, ज़ालिमों से मेरी दुश्मनी हो गई। तो आइए इसी तरीके की शायरी को आप तक पेश करने का हुनर जो शायर जानता है, उसका नाम है खालिद अखलाक। और वाकई में खालिद भी हैं और अखलाक के बड़े बुलंद भी हैं। तो आइए रूशनास होते हैं जनाब खालिद अखलाक साहब की शायरी से। पेश करता हूँ कि इश्क के दौर में कुछ ऐसे भी पहलू आए, इश्क के दौर में कुछ ऐसे भी पहलू आए, हंसना चाहा तो मेरी आँखों से आंसू आए, हंसना चाहा तो मेरी आँखों से आंसू आए। और शेर यूँ है कि एक तो वो फूल ही कागज़ के उठा लाया है, एक तो वो फूल ही कागज़ के उठा लाया है, उस पे ये ज़िद है कि इन फूलों से खुशबू आए। एक तो वो फूल ही कागज़ के उठा लाया है, उस पे ये ज़िद है कि इन फूलों से खुशबू आए। और शेर बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाइए हज़रात। अर्ज़ करता हूँ कि तू कहाँ था कि तुझे ढूंढने मेरे घर तक, तू कहाँ था कि तुझे ढूंढने मेरे घर तक, कभी भंवरे कभी तितली कभी जुगनू आए। तू कहाँ था कि तुझे ढूंढने मेरे घर तक, कभी भंवरे कभी तितली कभी जुगनू आए। शेर है कि मेरा सब्र
और तेरे जुल्म सितम तोल सके। मेरा सब्र और तेरे जुल्म सितम तोल सके, काश ईजाद में ऐसा भी तराजू आए। मेरा सब्र और तेरे जुल्म सितम तोल सके, काश ईजाद में ऐसा भी तराजू आए। और बस यही सोच के हर वक्त तुझे याद किया। मुलाज़ा फरमाइए कि बस यही सोच के हर वक्त तुझे याद किया, अपनी यादों के ताक़ुब में कभी तू आए। बस यही सोच के हर वक्त तुझे याद किया, अपनी यादों के ताक़ुब में कभी तू आए। और मक्ता भी मुलाज़ा करें कि तू ही इस ख्वाब की ताबीर बता क्यों खालिद। तू ही इस ख्वाब की ताबीर बता क्यों खालिद, जिस्म से मेरे तेरे जिस्म की खुशबू आए। तू ही इस ख्वाब की ताबीर बता क्यों खालिद, जिस्म से मेरे तेरे जिस्म की खुशबू आए। तू कहाँ था कि तुझे ढूंढने मेरे घर तक कभी भंवरे, कभी तितली, कभी जुगनू आए। एक और गज़ल का मतला पेश खिदमत है। अर्ज़ करता हूँ कि शफ़क़ सितारे धनक कहकशां बनाते हुए, शफ़क़ सितारे धनक कहकशां बनाते हुए, वो इस ज़मीं पे मिला आसमां बनाते हुए। शफ़क़ सितारे धनक कहकशां बनाते हुए, वो इस ज़मीं पे मिला आसमां बनाते हुए। और ख़ास तौर से ये शेर मुलाज़ा कीजिए। अर्ज़ किया है कि भटक न जाएं मेरे बाद आने वाले लोग, भटक न जाएं मेरे बाद आने वाले लोग, मैं चल रहा हूँ ज़मीं पर निशान बनाते हुए। भटक न जाएं मेरे बाद आने वाले लोग, मैं चल रहा हूँ ज़मीं पर निशान बनाते हुए। और चलो अब उनकी भी बस्ती में फूल बाँटाएं, चलो अब उनकी भी बस्ती में फूल बाँटाएं, जो थक चुके हैं ये तीरों कमा बनाते हुए। चलो अब उनकी भी बस्ती में फूल बाँटाएं, जो थक चुके हैं ये तीरों कमा बनाते हुए। और बतौर ख़ास ये शेर भी मुलाज़ा कीजिए कि जलाए हाथ तहफ़्फ़ुज़ में वरना आंधी से, जलाए हाथ तहफ़्फ़ुज़ में वरना आंधी से, चराग बुझ गया होता धुआं बनाते हुए। जलाए हाथ तहफ़्फ़ुज़ में वरना आंधी से, चराग बुझ गया होता धुआं बनाते हुए। और शेर यूँ है कि यही हो अज्र, यही हो अज्र मेरे कारे खैर का शायद, यही हो अज्र मेरे कारे खैर का शायद, अकेला रह गया खुद कारवां बनाते हुए। यही हो अज्र मेरे कारे खैर का शायद, अकेला रह गया खुद कारवां बनाते हुए। और पड़ा हुआ है वो तारीकियों के मलबे में, पड़ा हुआ है वो तारीकियों के मलबे में, ख्यालो ख्वाब में एक कहकशां बनाते हुए। और शेर आखिर गज़ल का मक़ते से पहले शेर यूँ है कि मेरे वजूद की रुसवाइयों तुम्हारी कसम, मेरे वजूद की रुसवाइयों तुम्हारी कसम, है दिल में खौफ फिर एक राज़दां बनाते हुए। मेरे वजूद की रुसवाइयों तुम्हारी कसम, है दिल में खौफ फिर एक राज़दां बनाते हुए। और मक्ता जो मुझे पसंद है, आप भी मुलाज़ा फरमाएं। अर्ज़ करता हूँ कि ज़मीं पे बैठ गया थक के दो घड़ी खालिद, ज़मीं पे बैठ गया थक के दो घड़ी खालिद, अमीर लोगों की वो कुर्सियाँ बनाते हुए। ज़मीं पे बैठ गया थक के दो घड़ी खालिद, अमीर लोगों की वो कुर्सियाँ बनाते हुए। शफ़क़ सितारे धनक कहकशां बनाते हुए,
वो इस ज़मीं पे मिला आसमां बनाते हुए। ज़िंदगी की धूप में हमें जब न कोई साया मिल सका, बेबसी की धूप ओढ़कर चलते चलते थक के सो गए। छींटे सागर अपने खून की अब कहाँ तलाश हम करें, छींटे सागर अपने खून की अब कहाँ तलाश हम करें, अब के बादल बरसे यहाँ सारे कत्ले गाहत हो गए। तो आइए जिस शायर के जानिब चलते हैं। यकीनन उस शायर का तरन्नुम ऐसा ही है कि जिसके तरन्नुम की शैदाई तितलियाँ भी हैं और बहता हुआ पानी भी है, और नाजरीन भी हैं, सामीन भी हैं। हमने ये तमाम अशार इसलिए पढ़े हैं कि जब हम सागर आजमी को सुना करते थे, वो आज हमारे बीच नहीं है, उनकी याद ताज़ा हो जाती है उस शायर से जिसको हम बुलाने जा रहे हैं, सागर आजमी साहब के 4 मिसरों के साथ कि शोलों से गुज़र जाना, कांटों से निकल जाना, शोलों से गुज़र जाना, कांटों से निकल जाना, फूलों की बस्ती में जाना तो संभल जाना, फूलों की बस्ती में जाना तो संभल जाना। वो दोस्त भला मेरा क्या साथ निभाएगा, वो दोस्त भला मेरा क्या साथ निभाएगा, मौसम की तरह जिसने सीखा है बदल जाना। तो आइए हम गुजारिश करते हैं बड़े एहतराम के साथ उस तरन्नुम के बेताज बादशाह शायर जनाब मोहतरम जावेद मुशीरी से आएँ और अपनी शायरी से आपको महजूज़ करें। जनाब जावेद मुशीरी साहब। गज़ल का मतला समात फरमाएं। आँखें जला रहा हूँ चरागों के आसपास, आँखें जला रहा हूँ चरागों के आसपास, दरबान चाहिए था नज़ारों के आसपास, दरबान चाहिए था नज़ारों के आसपास, आँखें जला रहा हूँ चरागों के आसपास। और शेर समात फरमाएं। दौरे ख़िज़ा में डाल न ज़ंजीर पाँव में, दौरे ख़िज़ा में डाल न ज़ंजीर पाँव में, रक़्से जुनूं तो होगा बहारों के आसपास, रक़्से जुनूं तो होगा बहारों के आसपास, आँखें जला रहा हूँ चरागों के आसपास। और ये शेर भी समात फरमाएं। साहिल को छू के आज सुनामी गुजर गई, साहिल को छू के आज सुनामी गुजर गई, अब क्या बचा हुआ है किनारों के आसपास, अब क्या बचा हुआ है किनारों के आसपास, आँखें जला रहा हूँ चरागों के आसपास। और शेर समात फरमाएं। ताबीर ढूंढने को उजाले निकल पड़े, ताबीर ढूंढने को
उजाले निकल पड़े, ख्वाबों का है हुजूम अंधेरों के आसपास, ख्वाबों का है हुजूम अंधेरों के आसपास, आँखें जला रहा हूँ चरागों के आसपास। इस गज़ल का आखिरी शेर। बेबस बुलंदियों की हवस ने बना दिया, बेबस बुलंदियों की हवस ने बना दिया, महफूज थी पतंग हवाओं के आसपास, महफूज थी पतंग हवाओं के आसपास, आँखें जला रहा हूँ चरागों के आसपास, दरबान चाहिए था नज़ारों के आसपास। और गज़ल का मतला समाअत फरमाएं। तेरी यादों के राबते में हूँ, तेरी यादों के राबते में हूँ, ये नशा है तो फिर नशे में हूँ, ये नशा है तो फिर नशे में हूँ, तेरी यादों के राबते में हूँ। और शेर समाअत फरमाएं बतौर ख़ास। छोड़ कर क्यों उदास है मुझको, छोड़ कर क्यों उदास है मुझको, उससे कह दो कि मैं मज़े में हूँ, छोड़ कर क्यों उदास है मुझको, उससे कह दो कि मैं मज़े में हूँ। और शेर देखें। जिनसे कूपे ने बेवफाई की, जिनसे कूपे ने बेवफाई की, उन असीरों के काफ़िले में हूँ, उन असीरों के काफ़िले में हूँ। आइए इस सफ़र को आगे बढ़ाते हुए मक्ता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मक्ते पर शायरी भी ख़त्म हो जाती है और महफ़िल भी ख़त्म हो जाती है। महफ़िल परवाज़ अदब अपनी मंजिल के करीब पहुंचती हुई अब हम ऐसी शख्सियत को आवाज़ देना चाहते हैं जो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। यकीनन किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी उठाएगा। वो ये चिराग है कि जिसने अपनी रोशनी हिंदुस्तान की सरहदों से बाहर ले जा कर के जहाँ जहाँ दुनिया में उर्दू जानी जाती है और बोली जाती है, वहाँ वहाँ
उसने हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की है। या यूं भी कहें कि अगर हिंदुस्तान की शायरी किसी नाम से जानी जाती है तो यकीनन वही शख्सियत है जिसे हम आवाज़ देने जा रहे हैं। उसको आवाज़ देने से पहले 4 मिसरे पेश करना चाहूँगा कि तेरी आवाज़ को हम रूह गज़ल कहते हैं, तेरी आवाज़ को हम रूह गज़ल कहते हैं, तेरे चेहरे को मोहब्बत का कमल कहते हैं, तेरे चेहरे को मोहब्बत का कमल कहते हैं। संगमरमर है तेरे हुस्न का पैकर है दोस्त, संगमरमर है तेरे हुस्न का पैकर है दोस्त, इसलिए हम तुझे मुमताज़ महल कहते हैं। यकीनन वो मुमताज़ महल तो नहीं हो सकती, लेकिन मुमताज़ महल से कम भी नहीं हो सकती। मुमताज़ महल का अपना मकाम है तो मोहतरमा अना दहलवी का अपना मकाम है। बड़े मुद्दिबाना तौर पर बड़ी गुजारिश के साथ मुद्दिबाना गुजारिश करते हैं मोहतरमा अना दहलवी से कि अपनी शायरी से सामीन को, नाजरीन को महजूज़ कराएं। मोहतरमा अना दहलवी साहिबा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन आदाब, मैं अना दहलवी एक ताज़ा गज़ल लेके पेश हो रही हूँ, समात कीजिएगा। इन दिनों में एक ताज़ा गज़ल कहिए, समात कीजिएगा। मतलब पेश खिदमत है, समात करें। मैं भी कितनी पागल थी तेरे इशारे पर, मैं भी कितनी पागल थी तेरे इशारे पर, मैं भी कितनी पागल थी तेरे इशारे पर, तेरे इशारे पर जिंदगी को भूल आई, जिंदगी को भूल आई, रख के तेरे द्वारे पर, जिंदगी को भूल आई, रख के तेरे द्वारे पर, मैं भी कितनी पागल थी तेरे इशारे पर, मैं भी कितनी पागल थी। और क्योंकि ताज़ा गज़ल है, शेर बतौर ख़ास समात करें। कोई तो लहर आकर मेरा तन भिगोएगी, मेरा तन भिगोएगी, कोई तो लहर आकर मेरा तन भिगोएगी, कितने ख्वाब रखे हैं, कितने ख्वाब रखे हैं, आज तक किनारे पर, कितने ख्वाब रखे हैं, आज तक किनारे पर, मैं भी कितनी पागल थी तेरे इशारे पर, जिंदगी को भूल आई, रख के तेरे द्वारे पर, मैं भी कितनी पागल थी। और शेर समात करें। हम तेरी जुदाई पर इसलिए भी कम रोए, इसलिए भी कम रोए। ये शेर मुझे पसंद है, समात कीजिएगा। अच्छा है या बुरा आप तय करेंगे, सुनिएगा। हम तेरी जुदाई पर इसलिए भी कम रोए, इसलिए भी कम रोए। चांद की तमन्ना थी, चांद की तमन्ना थी, और नजर सितारे पर,
चांद की तमन्ना थी और नजर सितारे पर, मैं भी कितनी पागल थी तेरे एक इशारे पर, मैं भी कितनी पागल थी। और गज़ल का आखिरी शेर बतौर ख़ास समाअत करें। आपका इशारा भी धूप छाँव जैसा है, आपका इशारा भी धूप छाँव जैसा है, धूप छाँव जैसा है। कैसे उम्र काटेंगे, कैसे उम्र काटेंगे आपके इशारे पर, कैसे उम्र काटेंगे आपके इशारे पर, मैं भी कितनी पागल थी तेरे एक इशारे पर। और मक्ता समाअत करें गज़ल का, ये भी मक्ता भी समाअत करें बतौर ख़ास। रास्ते में रुक जाना ऐ अनाथी मजबूरी, ऐ अनाथी मजबूरी, रास्ते में रुक जाना ऐ अनाथी मजबूरी, सब्र कब तलक करती, कब तलक सब्र करती, सब्र कब तलक करती आपके इशारे पर, मैं भी कितनी पागल थी तेरे एक इशारे पर, जिंदगी को भूल आई रख के तेरे द्वारे पर, मैं भी कितनी पागल थी, मैं भी कितनी पागल थी। गज़ल का मतलब समाअत कीजिएगा। दूसरी गज़ल आपकी खिदमत में पेश खिदमत है। जिस दिन से नशे मन को मौसम ने बिखेरा है, जिस दिन से नशे मन को मौसम ने बिखेरा है, जिस दिन से नशे मन को मौसम ने बिखेरा है, जिस दिन से नशे मन को मौसम ने बिखेरा है, परदेसी परिंदों का हर झील पे डेरा है, परदेसी परिंदों का हर झील पे डेरा है। और शेर समाअत करें। गीतों को वो बिखराए, झूमे कि वो लहराए, गीतों को वो बिखराए, झूमे कि वो लहराए, जो दूर है नागिन से झूठा वो सपेरा है, जो दूर
नागिन से, झूठा वो सपेरा है जिस दिन से नशे मन को मौसम ने बिखेरा है। और जिन लोगों का ताल्लुक खेतों से है, गांव से है, वहाँ तक पहुँचाना चाहती हूँ, ये शेर समाप्त करें। बतारे ख़ास आवाज़ ये आती है सूखे हुए खेतों से, आवाज़ ये आती है सूखे हुए खेतों से, बिजली भी लुटेरी है, बादल भी लुटेरा है, बिजली भी लुटेरी है, बादल भी लुटेरा है, जिस दिन से नशे मन को मौसम ने बिखेरा है। और ये शेर ख़ास तौर पे मेरे सभी शौरा कराम, हालांकि बड़ी दूरी बना के रखी गई है आज के मुशायरे में, मैं जो सुन रहे हैं मुझे शौरा कराम, उनको नज़ करना चाहती हूँ ख़ास तौर पे। सुनिएगा। किस बात पे नाज़ा हो पुरसोज़ गज़ल वालों, किस बात पे नाज़ा हो पुरसोज़ गज़ल वालों, अपना आया है जो तुमने वो दर्द तो मेरा है, अपना आया है जो तुमने वो दर्द तो मेरा है, जिस दिन से नशे मन को मौसम ने बिखेरा है। और ये ख़ास तौर पे शेर पढ़ना चाहती हूँ। मैं काफ़ी अरसे से अमेरिका जा रही हूँ और वहाँ मैंने जो महसूस किया उसी को देखते हुए ये शेर पहली बार गज़ल में, ये शेर ही पहली बार हुआ था, उसके बाद गज़ल हुई। शेर बतौर ख़ास समात करें। मिल जाए कहीं सूरज तो उसको बता देना, मिल जाए कहीं सूरज तो उसको बता देना, मगरिब में उजाला है, मशरिक में अंधेरा है, मगरिब में उजाला है, मशरिक में अंधेरा है, जिस दिन से नशे मन को मौसम ने बिखेरा है। और गज़ल का आखिरी शेर ख़ास तौर पे अपने बुज़ुर्गों को नज़ करना चाहती हूँ, दुआएं चाहती हूँ उनसे, सुनिएगा। बस्ती के बुज़ुर्गों ने तहज़ीब नहीं बदली, बस्ती के बुज़ुर्गों ने तहज़ीब नहीं बदली, बरगद जो घनेरा था वो अब भी घनेरा है, बरगद जो घनेरा था वो अब भी घनेरा है,
जिस दिन से नशे मन को मौसम ने बिखेरा है, परदेसी परिंदों का हर झील पे डेरा है, जिस दिन से नशे मन को। बहुत शुक्रिया। ये थी मोहतरमा अना दहलवी साहिबा। उन्होंने एक मयारी और बेहतरीन शायरी से नाजरीन को महजूज़ करवाया। नाजरीन, अब ये जो परवाज़ अदब की महफ़िल है यहीं पे इख्तिताम पजीर होती है। आइंदा हम फिर कुछ मुतफर्रिक शुअरा के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।